मित्रों, आज बांग्लादेश को में जो इतने भी हिंदू थे उन पर जिस तरह से सुनियोजित हमले हुए, उसकी साजिश का पर्दाफाश खुद बांग्लादेश की पुलिस ने ही किया, बांग्लादेश की सरकार ने किया। और ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुस्लिमों की हिंदुओं को खात्मा करने की साजिश थी। जिस तरह से कट्टरपंथी मुस्लिमों ने पाकिस्तान में हिंदुओं का पूरी तरह से खात्मा कर दिया, जैसे आज़ादी के समय बांग्लादेश में हिंदू 27% थे, आज 1% भी नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के खात्मे के लिए ईश निंदा यानी ब्रोमेफेसी कानून का सहारा लिया गया। यानी मुस्लिम लोग खुद ही ईश निंदा करते थे, यानी कुरान का अपमान करते थे और या पैगंबर का अपमान करते थे, और उसका ठीकरा किसी हिंदू के ऊपर फोड़ दिया जाता था। उसके बाद हिंदुओं को डराने के लिए, आतंकित करने के लिए इसका सहारा लेकर के पूरी हिंदुओं की बस्ती बर्बाद कर दी जाती थी। और 90 के दशक से ही पाकिस्तान में हिंदुओं का खात्मा इसी कानून के सहारे किया गया, और ठीक यही तरीका बांग्लादेश में अपनाया गया। हम सब ने सुना कि बांग्लादेश के कोमिल्ला शहर में एक पूजा पंडाल में हनुमान जी के पैर के पास किसी ने कुरान रख दिया। उसके बाद मस्जिद से ये ऐलान किया गया कि हिंदुओं ने हमारे कुरान की बेइज्जती की है, हमारी पवित्र किताब की बेअदबी की है और उन्हें सजा दो। और आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इस बांग्लादेश में हिंदुओं के खात्मे की सबसे बड़ा योगदान भारत के बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ के हुगली ज़िले में जो फुरफुरा शरीफ दरगाह है, तो उसका जो मुख्य पूजा क्या बोलते हैं उसको, इसमें जो दरगाह का जो मुख्य खादिम है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, उसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उसने एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उसने बांग्लादेश के मुसलमानों से अपील किया कि तुम हिंदुओं को मारो, सजा दो, इन्होंने हमारे किताब का अपमान किया है, हमारे पैगंबर का अपमान किया है। और वह हिस्टीरिया के मरीज की तरह चिल्ला चिल्ला कर बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुस्लिमों को भड़काया। और सबको पता है कि फुरफुरा शरीफ का प्रभाव बांग्लादेश में भी है, बांग्लादेश के भी बहुत से मुस्लिम फुरफुरा शरीफ को मानते हैं। और इस तरह से भारत के जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो फुरफुरा शरीफ दरगाह है, उसका जो मुख्य खादिम है सैयद पीरजादा अब्बास, जिसके साथ अब्बास सिद्दीकी, जिसके साथ ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के चुनाव में गठबंधन किया था, उसने वह वीडियो बनाया। और वह वीडियो बंगाल में, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में अपने तमाम समर्थकों को व्हाट्सएप पर भेजा। उसके बाद बांग्लादेश में फुरफुरा शरीफ के मानने वाले लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी सर्कुलेट किया, और उसके बाद हिंदुओं पर काफ़ी हमले हुए, मारा गया। आप आगे वीडियो में देखिए कि फुरफुरा शरीफ दरगाह का जो खादिम है सैयद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, वह किस तरह से बांग्लादेश के मुसलमानों से अपील कर रहा है कि वह कानून को मत माने, वह खुद सजा दें। आप आगे वीडियो देखिए। আমরা সব মেনে নেব, পেটে লাথি মাটি তো মেনে নিচ্ছি, মিথ্যা কেস মেনে নিচ্ছি, ঘর ভাঙছ মেনে নিচ্ছি, যা খুশি তাই করছ মেনে নিচ্ছি, কিন্তু আমার কোরআনকে, আমার রাসূলকে, আমার ইসলামকে, আমার আল্লাহর সাথে যদি গুস্তাখি করো আমরা মেনে নিতে পারবো না। প্রয়োজন হয় জানও দেব, নচে জানও নিয়ে নেব। ঠিক না বেঠে? বাংলাদেশে কি হচ্ছে? হ্যাঁ, বাংলাদেশে কি হচ্ছে নেটে দেখেন। কোরআন শরীফ পবিত্র একটা কিতাব, যে কিতাব একটা হনুমানের ছবি পায়ের গোড়ায় রেখেছে। হনুমানই মনে হচ্ছিল, ছবিটাই দেখলাম। ওই যাক আমি জানি না, মূর্তিটা একটা তার পায়ের ছবির কাছে রেখেছে। দেখুন ওরা ওদের ধর্মে কার উপাসনা করবে, কাকে আওতার মনে করবে, কাকে ভালোবাসবে তার ব্যাপার। গরুকে পুজো করবে কি, হনুমানকে পুজো করবে কি, কাকে হাঁসকে পুজো, সেটা তার বিশ্বাস। তার বিশ্বাসের কাছে আমার কথা বলার কোনো অধিকার নাই। কেন অধিকার নেই? আমার ইসলাম বারণ করেছে। ক্ষমতা নেই ওটা ভাববেন না, ইসলাম বারণ করেছে, ব্যাস কথা শেষ।
কেন কারো ধর্ম বিষয়ে কথা বলা যাবে না? কিন্তু আজকে যদি আমি কোন ধর্মের ধর্মগুরু একটা কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দিই, সেই ধর্মগুরু লোকেদের কি ভালো লাগবে? কিন্তু আমি দেখছি এটা হনুমানের ছবি মতো রয়েছে, তার হাঁটুর গুড়ায় একটা কি কোরআন শরীফ থেকে রেখে দিয়েছে। ধিৎকার, লজ্জা! এতই যদি কোরআন কারো ভালো লাগে তো কোরআনটা মেনে নেন, হ্যাঁ, কোরআনটা মেনে নে, মিটে যাবে। তারপর ওই কখনো কখনো দেখা যায় কাবা শরীফের ছবি দিয়ে সব প্যান্ডেল ফ্যান্ডেল করেছে কাবার স্টাইল। এটাও গত বছরে মনে হয় দেখেছিলাম, না তার আগের বছর, বিশাল নাই। তো এতই যদি কাবার উপরে টান, তো কাবাকে মেনে নে। বিহায়ার একটা সীমা থাকে। ওই আগেই বললাম না, দোকান কাটা যারা হয় তারা ঠিক এরকমই হয়। বিহায়াদের একটা সীমা, এই তো বিহায়াত মানে যে লিমিট আছে, লিমিট ক্রস করে চলে গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি, সেইখানে দেখো যারা এইটারকে অন্যায় হচ্ছে বলতে গেছে, তাদের উপরেই জুলুম হচ্ছে, তাদের উপরেই অত্যাচার হচ্ছে। এখনো কি তোমরা বুঝতে পারছো না পৃথিবীতে একটাই জিনিস চলছে, সত্য ধর্ম ইসলামকে মিটাবা ষড়যন্ত্র চলছে। আর সারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করছে আমেরিকা নয়, এখন নিয়ন্ত্রণ করছে ইসরায়েল। ওখানে বসে আছে দাজ্জাল, কানা, এক চোখো, বুঝতে পারছেন না, নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু কারো ধর্মকে ভাবাবেগে আঘাত দিয়ে নয়, ঠিক না বেটে? তুমি যদি মনে করো তোমার স্বাধীনতা আছে কোরআনকে অপমান করা, তোমার স্বাধীনতা আছে ইসলামের বিরুদ্ধে বলা, তোমার স্বাধীনতা আছে রাসূলের গুস্তাখি করা, তুমি যদি মনে করো এই স্বাধীনতা তোমার আছে, তাহলে আমি আব্বাস সিদ্দিকী আজকে বলে যাচ্ছি, আমারও স্বাধীনতা তোমার ঘর থেকে কল্লাকে আলাদা করে দেওয়ার সময় এসে গেছে। अभी जो बांग्लादेश पुलिस के जो प्रमुख अधिकारी है, सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अभी मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अल जजीरा और चैनल पे देख रहा था। उसमें फारूक अहमद, बांग्लादेश के आईजी, उन्होंने ये कहा कि कुमिल्ला में दरगाह में जो कुरान रखा गया हनुमान जी के पैरों के पास, मूर्ति के पैरों के पास, वह कुरान किसी हिंदू ने नहीं रखा, वह कुरान एक मुसलमान इकबाल हुसैन ने रखा। और उसके 3 सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं। मैं वीडियो में आगे सीसीटीवी फुटेज भी डालूंगा, आप देखिए। और उन्होंने ये बताया कि उसने यह काम हिंदुओं के खात्मे के लिए किया। करीब 25 से ज़्यादा बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुस्लिमों ने एक प्लान बनाया था कि बांग्लादेश में अभी जो गिने चुने हिंदू बेचारे रह गए हैं, उनको भी कैसे आतंकित करके या तो उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया जाए या उनका ख़त्म कर दिया जाए। ये प्लानिंग रची गई। और कुमिल्ला जो शहर है, वहाँ के जो है, ढाका ट्रिब्यून अखबार में भी छपा है, उसका भी मैं आगे लिंक दूंगा, आप पढ़िएगा। 35 साल का है इकबाल हुसैन, और ये कुमिल्ला ज़िले के सुजान नगर का रहने वाला है। और यह 13 अक्टूबर को नामुआ दिघिर जगह है, वहाँ पूजा पंडाल में एक कुरान की कापी हनुमान जी के मूर्ति के पैरों के पास रख दी है। अब जब पूरी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, तब इकबाल हुसैन के जो परिवार वाले हैं वह ऐसी दलीलें दे रहे हैं कि आप सुनकर हंसेंगे। इकबाल हुसैन की मां अमीना बेगम वह ढाका ट्रिब्यून अखबार को ये बता रही हैं कि उनका बेटा 10 साल पहले एक पड़ोसी ने उसके पेट में छुरा घोंपा था, उसकी वजह से वह मानसिक बीमार हो गया। भला बताइए, पेट में छुरा घोंपने से कोई व्यक्ति मानसिक बीमार हो जाएगा? मतलब ये अपने कुकर्मी बेटे को बचाने के लिए कैसी कैसी दलीलें दे रहे हैं। जबकि इस मामले में करीब 60 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। अभी तक 41 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। और ये बहुत गहरी साजिश थी। इस साजिश में बांग्लादेश की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका सबसे बड़ा रोल है। बांग्लादेश की जो बीएनपी पार्टी है, उसकी जो प्रमुख है बेगम खालिदा जिया, उन्होंने 2015 में कहा था, जब 2015 में भी हिंसा भड़की थी, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ। उन्होंने 2015 में कहा था कि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध
या तो बांग्लादेश छोड़ दे या इस्लाम कबूल कर लें, तब वह ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और वह आगे भी कहती हैं कि आप इस्लाम कबूल करने के बाद भी आप इंसान ही रहोगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप हिंदू या मुसलमान? आप क्यों नहीं इस्लाम कबूल करके बांग्लादेश को अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते हो तो बांग्लादेश में शांति रहेगी। लेकिन खालिदा जिया ये नहीं बताती कि सीरिया में तो 100% मुसलमान हैं, तो क्या सीरिया में शांति है? अफ़गानिस्तान में 100% मुस्लिम है, तो क्या वहाँ शांति है? इराक में तो 100% मुस्लिम है, तो क्या वहाँ शांति है? लीबिया, सोमालिया, इथोपिया, नाइजीरिया, सूडान, मैं कितने देश गिनाऊँ? मैं गिनाते गिनाते थक जाऊँगा, क्योंकि जिसकी फितरत ही मारना, काटना, लड़ना, हिंसा है, तो आप ये सोच लो कि भाई बांग्लादेश के सारे हिंदुओं को, सारे बौद्धों को अगर हम मुस्लिम बना दें तो बांग्लादेश में शांति रहेगी? यह असंभव है। क्योंकि जो लास्ट मुस्लिम जो कार्टून है वो काफ़ी फेमस है कि इस धरती का पर अगर एक अंतिम मुसलमान बचेगा तो वह खुद से लड़ाई करेगा। तो ये इनकी सोच है। अब इसमें मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अब जब सबको पता चल गया, देखिए बांग्लादेश की पुलिस ने इसका खुलासा किया है, बांग्लादेश की सरकार ने किया है, भारत सरकार ने नहीं किया है, वरना तुरंत ही सेकुलर लोग, वामपंथी लोग ये कहेंगे कि एक तरफा जांच हुई है, हमें मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है। तो भैया ये जांच बांग्लादेश पुलिस ने किया है, बांग्लादेश की सरकार ने किया है। 40 अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं। मुख्य अभियुक्त जो इकबाल हुसैन, जो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसका मैं फुटेज भी आगे 2-3 दूंगा, आप देखिएगा कि वह किस तरह से जाता है और बाकायदा हनुमान आसपास। पहले इकबाल हुसैन मस्जिद में जाता है, मस्जिद में से वह कुरान चुपचाप उठाकर रखता है, उसके बाद वह थोड़ी देर सड़क पर टहल के चारों तरफ देखता है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद वह पूजा पंडाल में जाता है और पूजा पंडाल में वह नज़र बचाकर रख देता है। उसे पता नहीं कि पूजा पंडाल में भी सीसीटीवी लगा हुआ है। उसके बाद वह भीड़ में से होते हुए चला जाता है। ये सारा घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है। अब जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुस्लिम, खासकर जो बांग्लादेश के तबलीगी जमात के प्रमुख हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम बदला लेंगे, हम काटेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, अब जब उन्हें पता चला कि इस पूरी साजिश को मुस्लिमों के ही एक संगठन ने अंजाम दिया था, तब वह चुप। मुझे आश्चर्य होता है कि जब कोई कुरान की बेअदगी या पैगंबर की बेअदगी कोई मुस्लिम करता है, तब ये लोग उसे क्यों नहीं सजा देते, तब इनका आचरण क्यों बदल जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि यह जो ब्लेमफेसिया, इस निंदा का ये जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, ये दरअसल गैर मुस्लिमों के खात्मे के लिए बनाया गया था। आज हम भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं तो इसीलिए हम शांति से हैं, अदरवाइज जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो सेम वही चीज़ जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है या जो दूसरे देशों में हो रहा है वो यहाँ भी होगा। क्योंकि इसके पीछे एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे इनकी सोच जिम्मेदार है जो कभी नहीं बदल सकती। अभी हमने देखा कि एक IAS बनने के बाद भी इफ्तिखारुद्दीन, जो उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सीनियर IAS थे, उसके बावजूद भी उनके दिमाग का हमने सबने देखा कि वो किस तरह से सरकारी बंगले में तबलीगी जमात के लोगों को बुला करके पूरी प्लानिंग कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि हम कैसे हिंदुओं को मुस्लिम बना सकते हैं, हम कैसे इस्लाम का प्रचार कर सकते हैं। अभी कानपुर में कल एक पकड़ा गया, एक चप्पल की दुकान वाला, वह जो बिल बनाता था उस बिल के नीचे प्रिंट था इस्लाम इज़ द ओनली सोल्यूशन। अब बताइए, ये इनकी सोच है। तो हम अगर ये सोचें कि ये पढ़ लेंगे तो इनकी सोच बदल जाएगी, ये हमारी भूल है। अभी नीट का टॉपर 2020 का शोएब अहमद, जो एम्स में MBBS कर रहा है, उसने अभी कितनी अभद्र रामलीला का मंचन किया। वह कितना ब्रिलियंट था पढ़ने में, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली। अमान अल जवाहिरी, जो अलकायदा का संस्थापक था, वह इजिप्ट का जाना माना सर्जन था। ओसामा बिन लादेन जो है वह सिविल इंजीनियर था, फिर बाद में उसने अपनी खुद की कंपनी बनाई और उसने कई हजार करोड़ डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली। मोहम्मद अत्ता म्यूनिख यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में PhD था, जो
जिसने जो प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था वो उसका वही मेन हाईजैकर था। उसी ने पूरे उस जो फ्लोरिडा मॉड्यूल था जो 12 पायलट जिनको ट्रेनिंग दी गई थी उसका मुखिया था। और वह 12 लोग जितने भी थे वह सब हाईली क्वालिफाइड थे, सभी के सभी बहुत पढ़े लिखे लोग थे। तो मित्रों, आप आगे सीसीटीवी फुटेज देखिए और सोचिए कि इस देश में, इस दुनिया में क्या हो रहा है और हम हिंदू चुपचाप बैठे हैं। और मुझे जो सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो हमारे मठाधीश हैं, वह चुपचाप बैठे हैं। वह इस पर ना कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ना वह हिंदुओं को जगाने का कोई काम कर रहे हैं। धन्यवाद। एक व्यक्ति यह देखिए इकबाल हुसैन किस तरह से पहले मस्जिद में जाता है और चुपचाप नजर बचाकर मस्जिद में से कुरान उठाता है, उसके बाद सड़क पर दूर तक टहलता है और फिर पूजा पंडाल में घुसता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे पता नहीं कि पूजा पंडाल में सीसीटीवी फुटेज लगा है। उसके बाद वह हनुमान जी की पैर के पास कुरान रखता है, फिर भीड़ में गुम हो जाता है और आगे चलता चला जाता है। फिर मस्जिद जाकर मस्जिद के लाउडस्पीकर से ये ऐलान करवाता है कि हिंदुओं ने पूजा पंडाल में कुरान रखा है। और उसके बाद फुरफुरा शरीफ के जो खादिम हैं, जो भारत में हैं, पश्चिम बंगाल में, वह एक वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। और उसके बाद बांग्लादेश में अब तक हिंदुओं का सबसे बड़ा नरसंहार और हिंदुओं पर सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया जाता है। और अब तक जो बांग्लादेश ये माना जाता था कि पाकिस्तान से तो ठीक है, लेकिन अब ये साबित हो गया कि बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। वहाँ आईएसआई का प्रभाव बढ़ रहा है। और एक कहावत है कि मुस्लिम चाहे अमेरिका का हो, युगांडा का हो, पाकिस्तान का हो, भारत का हो, इथोपिया का हो, वह कट्टर ही है। और उसका एक सपना है कि जो पूरी दुनिया में इस्लाम ही रहे, दूसरे धर्म के लोग न रहें। इसलिए यह लोग तरह तरह की साजिशें रचते हैं। ये देखिए, ये बांग्लादेश पुलिस के गिरफ्त में जो 40 अभियुक्त अब तक पकड़े गए हैं वह हैं। और ये बांग्लादेश का ही एक चैनल है जो पूरा दिखा रहा है। और काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ पर हिंसा किया गया है, हिंदुओं को मारा गया है, तमाम हिंदू लड़कियों, यहाँ तक कि नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किए गए हैं।